किरण देवी टीचिंग 2.6 चैनल में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। इस चैनल पर बाल विकास एवं शिक्षा साथी यानी थ्योरी कराई जा रही है। एनसीईआरटी की थ्योरी कराई जा रही है क्योंकि वो सीटेट के लिए एमपीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थ्योरी वाइज कराई जाए क्योंकि सीटेट और एमपीटेट में एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, तो इस प्रकार से वो कराई जा रही है इस चैनल पर। एवं हर संडे वाइज संडे को प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं, तो संडे वाइज संडे एक एक लगवाया जाएगा जिससे एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जिसने थ्योरी कर ली है उन पे तो बनेंगे ही क्वेश्चन, और जिसने नहीं भी कर पाई है तो उसे नॉलेज होगा कि किस प्रकार से पेपर आते हैं एग्जाम में। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको पता चलता है किस प्रकार से आते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी वही आ जाते हैं रिपीट होकर जो पिछले दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में है ना, तो वही रिपीट होके आ जाते हैं। इसलिए आप ये लगाओगे तो आपने थ्योरी पढ़ी है तब भी आपको फ़ायदा है, और नहीं भी पढ़ी है तब भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि इसमें कुछ रिपीट क्वेश्चन आते हैं तो रिपीट हो जाते हैं आगे चल के। इसलिए आपको एक क्लासेस देखना चाहिए एवं फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिसको आप हर नोटिफिकेशन पहुंच सके एवं देख सको। सीटेट की अभी सीटेट का सेकंड पेपर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगवा रही हूँ, सीटेट के सेकंड पेपर के। जिसका सोशल साइंस से है ना, बीएड करी हुई है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है बीएड वालों के लिए। क्योंकि वर्ग 2 का या सीटेट का या टीचिंग लेवल का जिसका सोशल साइंस है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस चैनल को फॉलो कर ही लीजिए क्योंकि आगे के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर लगवा रही हूँ तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, और आगे के लिए आपको समझ सकोगे कि किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो आप थ्योरी में उसी पर टारगेट करोगे, उन्हीं को पढ़ना चाहोगे। इसलिए आप हफ्ते वाइज आएगी ये क्लासेस, तो आपको कुछ नहीं, एक हफ्ते में संडे वाइज ही लगाना है, तो संडे को डल जाएगी क्लासेस डेली। तो आप देख सकते हो डेली डलती है थ्योरी वाइज, और एक क्लासेस प्रीवियस ईयर की पेपर की डलेगी कब, संडे को, और सेकंड पेपर की डलेगी। क्योंकि फर्स्ट की तो हर जगह बहुत अवेलेबल है, यूट्यूब पर बहुत कुछ डला है, तो सेकंड पेपर के लिए इस पर पढ़ाया जाएगा, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। एवं चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए, क्योंकि हमें 4 सब्जेक्ट क्लियर करना है। क्योंकि हिंदी कर लेंगे तो इंग्लिश तो आपका हो जाएगा, तो हम 4 करेंगे पूरे, और जो हिंदी मीडियम से उसको बहुत हेल्पफुल है, और जो इंग्लिश वाले भी समझ सके तो उनके लिए अच्छा है। फिर नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हिंदी पढ़ाई जाती है इस चैनल पर। चलो ठीक है, और किरण देवी टीचिंग 2.6 चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिसने नहीं करा, क्योंकि देखते तो हर कोई है, लाइक कोई नहीं करता है। और कमेंट कर दीजिए कोई अच्छा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाग वन स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है। निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है, तो हमारा शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि शारीरिक प्रणाली का कार्य प्रतिबोधिक व गतिक कौशल संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो हमारा आंसर है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, क्योंकि जो शारीरिक विकास में शामिल नहीं है पूछ रहा, तो संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, जो संवेगात्मक क्रिया होती है अपनी, उसमें बदलाव नहीं है, तो ये नहीं है इसमें। और ये सभी है कौन, आकार अनुपात में बदलाव, प्रणाली कार्य, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, ये सब है। और हमारा कौन नहीं है, संवेगात्मक, वो नहीं है पूछ रहा, शामिल नहीं है शारीरिक विकास में। तो ये है हमारा चौथा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। पहला, चलो 120 क्वेश्चन कराए जाएंगे एक क्लासेस में, क्योंकि इसी से आपका 120 ही क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले जाओगे ना। आपने थ्योरी पढ़ी होगी 60 नंबर को, तो वही आता है थ्योरी में सोशल साइंस जो पढ़ाई जा रही है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दी गई, तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और 30 नंबर की पेडागोजी आपकी, और 30 नंबर का इस प्रकार से डिवाइड है, तो आप देख सकते हो। चलो, बच्चों के विकास का क्रम किस प्रकार होता है। जन्म के समय निश्चित हो जाता है, नहीं, जन्म के समय निश्चित नहीं होता है। पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। एक समान है, और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, नहीं, बदलती रहती है। पूरी तरह से अप्रत्याशित है, क्योंकि यह अवस्थित है, यह हमारा आंसर सही है। क्योंकि ये पूरी तरह से अप्रत्याशित है, नहीं कर सकते इसको, हम डिसाइड नहीं कर सकते, इस जन्म से चली आती है। जो निश्चय हो जाता है, नहीं, निश्चय नहीं होता है ना,
अपन बदल सकते हैं इसको, ये प्राकृतिक लेवल का है क्योंकि ये अव्यवस्थित है, ये अव्यवस्थित है क्योंकि हमारा विकास बदलता रहता है, ये एक सा नहीं रहता, हमेशा स्थित नहीं रहता, वो बदलता रहता है, अपनी जितनी भी आयु के हिसाब से बदलता रहता है। तो हमारा आंसर होगा चौथा। चलो आगे पढ़ते हैं। क्या समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? तो समाजीकरण की प्रमुख संस्था पुस्तकालय नहीं, ये एक छोटा सा भाग है। स्कूल नहीं, ये भी एक छोटा सा भाग है। सरकार नहीं, वो नहीं आएगी समाज में। समाज में ये तीन अलग हो जाते हैं समाज से। समाज में जुड़ता है तो क्या, समाज की प्रमुख संस्था परिवार होती है क्योंकि परिवार समाज से जुड़ा रहता है। समाज ही में तो परिवार उगते हैं, वो अलग से थोड़ी बनते हैं। तो हमारा आंसर होगा परिवार, है ना, समाज तीसरा। इस प्रकार से 6 to 8 की संपूर्ण एनसीईआरटी कराई जा रही है। तो आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टेट का पेपर दे रहा हो या कोई फिर MP टेट का भी दे रहा हो तो उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जिसको जो कमी लग रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो वो भी आपको पूरी कर दी जाएगी। तो 6 to 8 की एनसीईआरटी की थ्योरी कराई जा रही है, क्वेश्चन पेपर लगवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर के। तो आप सेकंड पेपर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल पर आपको कुछ ऐसा नहीं कि आप खाली जाओगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलो अब हम इसको देखते हैं। लॉरेंस कोहलवर्क द्वारा दिए गए परंपरागत नैतिक नहीं अभी ऊपर रह गया क्वेश्चन, हमने 4 ही किए ना, 4 से 5 ये रह गए ना, यहाँ पर हमने 3 ही किए थे। चलो हाँ, किस चरण में बच्चे निगमात्मक तर्क कर पाते हैं? किस चरण में बच्चे निगमात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? तो सांवेदिक चालक अवस्था नहीं हो सकता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो वो पूछ रहे हैं किस चरण में बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जा सकते हैं। किस चरण में? तो नियम से उदाहरण की तरफ जाना, मतलब तर्क कर पाना, क्योंकि उदाहरण की तरफ जहाँ सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। तो वो अमूर्त, जब अमूर्त सोचने लगते हैं, जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती तब कर पाते हैं। जब वो उदाहरण से, अभी नियमात्मक हो गया, जब वो उदाहरण से नियम की ओर आते हैं तब होता है मूर्त संख्यात्मक, और तब नियम से उदाहरण की ओर जाता है तो होता है अमूर्त संख्या। तो इसका आंसर होगा अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, फिर आगे चलते। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। ठीक है, ये गलत है। उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित नहीं की, ये गलत है। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। तो जीन पियाजे ने, ये सही है क्योंकि जीन पियाजे हैं जो उन्होंने विकास की ओर एक प्रमुख आलोचना में उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। ये सही है क्योंकि नहीं रखा, बाद में रखा, क्योंकि ये इन्होंने नहीं रखा, ये रखा किसने? कोहलवर्क ने। उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है। ये भी क्या है? ये भी नहीं। देखो क्या पूछा, प्रमुख आलोचना की। देखो पहले समझो क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि, आलोचना पूछ रहा है तो आलोचना है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा और बाकी सब रखा है। ये है इसका आंसर। जो बाकी सब है और वो कह रहा है आलोचना, यानी उसके विपरीत क्या करा, तो उन्होंने ये करा। ठीक है, चौथा आंसर है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। देखो दोस्तों, अगर थ्योरी से पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा जल्दी करते जा रहे हैं क्वेश्चनों को, जिससे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें 120 क्वेश्चन करना है और इसी पूरी वीडियो में 120 क्वेश्चन करना है। एवं हमें, और सुनो, आप सभी जिसको जितने कौन सा क्वेश्चन आए तो सभी आप कमेंट में करके बताइएगा लास्ट में कि कितने किसने क्वेश्चन कर पाए हैं। तो आपको उससे अंदाज़ा लगा पाओगे कि आप कितने उसके नज़दीक पहुंच गए, कितने आपको आ रहे हैं। तो आप सभी पूरे काउंट करके कमेंट करके बताइएगा कि आपने इतने क्वेश्चन लगा पाए, तो आपको एक पता चल पाएगा कि आप कितने नज़दीक पहुँचे हो, कि आप कितने नंबर ला पा रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो वैसे ही हम एग्जाम में ला सकते हैं, इस प्रकार से हमें अनुमान लग सकता है। हाँ, इनमें से कौन सा पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? कौन सा संज्ञानात्मक विकास पियाजे के अनुसार? तो गतिविधि निभाता है,
अन्वेषण निभाता है। जैविक परिपक्वता, ये सब पियाजे ने बताया है कि गतिविधि भी होता है, संज्ञानात्मक विकास में भूमिका निभाता है गतिविधि, अन्वेषण, जैविक परिपक्वता। एवं भाषा नहीं बताई पियाजे ने, पियाजे के अनुसार भाषा नहीं है। तो भाषा है शायद कोहल वर्ग या बाइगोट्स के अनुसार, वो हम उन्हीं के लिए पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल में पियाजे ने नहीं बताई है सभी, ठीक है। उन्होंने भाषा को नकारा है, तो भाषा नहीं आएगी इसमें, भाषा है इसका आंसर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर परंपरागत नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि क्या मानते हैं व्यक्ति, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास में व्यक्ति क्या मानते हैं? किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, नहीं। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, नहीं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है, नहीं। तो नैतिक निर्णय सोच चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो ये है, देखो उसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए जो परंपरागत नैतिकता के 5वें चरण में क्या है, अनुबंध एवं सामाजिक अनुबंध अभिन्यास में क्या व्यक्ति ने माने हैं। तो नैतिक निर्णय व सोच चुने गए नैतिक सिद्धांतों के संबंध में माने हैं, ये हमारा आंसर चौथा। चलो आगे बढ़ते हैं कि यह विचार की बच्चों के सीखने में उनके संस्कृत संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। किसने प्रस्तावित किया है विचार? तो हावर्ड गार्डनर नहीं आएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं, जीन पियाजे नहीं, इन्होंने तो नहीं, लेव वाइटगोत्स्की, हाँ इन्हीं ने किया है, क्योंकि इन्हीं ने संस्कृत संदर्भ के अनुसार सहायता मार्गदर्शन दिए हैं। किसने? लेव वाइटगोत्स्की। इन्हीं ने सामाजिक एवं संस्कृत दोनों के लिए लेव वाइटगोत्स्की ने दिए हैं, ठीक है, संदर्भ मार्गदर्शन, ठीक है। फिर है विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है, ठीक है। विद्यार्थियों के संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? तो यह उदाहरण किसका है? अनुकूलन नहीं, रटकर पढ़ना नहीं हो सकता, विलंबित अनुसरण नहीं, हमारा पाड़ है कि संकेत व इशारे देना, विद्यार्थी को संकेत व इशारे किस प्रकार सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? तो पाड़ के, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। तो ये देखो कितना अच्छा है कि वो अर्थपूर्ण गतिविधियों से संलग्न हुए, तो कितना बच्चे के दिमाग में भरेगा। अर्थपूर्ण चीज़ें बहुत जल्दी भरती हैं बच्चों, अर्थ से समझ जाए तो वैसे भी समझ जाएगा बच्चा, आप भी थोड़ा समझते होंगे, जिससे वे अपनी क्षमता से अनुसार कार्य कर पाते हैं। एवं तो यही है हमारा आंसर। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है, नहीं। पाठ्य पुस्तक की ही सीखने का एकमात्र, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षा है, नहीं। तो अर्थपूर्ण सीखेंगे तभी बच्चों के दिमाग में भरेगा, तो पहला ही हमारा आंसर है। चलो आगे 11वें आंसर में है खाली स्थान वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक करते हैं। तो तर्क, गणितीय बुद्धि नहीं, शारीरिक संगति, संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि नहीं, संगीतमय बुद्धि वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय, हाँ जिसकी संगीतमय व्यक्ति, तो उन्हीं के स्वर, लय, ताल बीच में अंतर सक्षम। आप वैसे ही समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्वर, लय, ताल किस में देखते हैं हम? तो संगीतमय बुद्धि में देखते हैं, तो संगीत वालों में, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 4। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, ये गलत है भाई, भूमिका है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, भाषा बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, ये सही है। और हमारी गलत है, बाधा डालती है तो गलत होगा ही, बाधा नहीं डाल सकती, और विकास के पीछे रहती है, ये नहीं। तो हमारा वही है आंसर कि बेहद महत्वपूर्ण है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13 कथन, ये इसमें कथन के अनुसार है, ठीक है। कथन ए, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें, ठीक है। तो ये हमारा सही हो सकता। और दूसरा है, मीडिया एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंसी है। ये भी, ये नहीं, क्योंकि ये उसका कथन, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो जेंडर वारिता में बता रहा है, ये मीडिया सामाजिक नहीं, ये उसका व्याख्यान तो नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है। देखो दोनों सही तो हैं, परंतु आर व्याख्या नहीं कर रहा है। एक ही सही तो हैं दोनों, पर आर है ना जो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए, ये गलत है। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, क्या है। देखो नहीं पूछना, तो ये तो पहला सही है, मतलब सही है, क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि ये सही व्याख्या है, ये सही है, मदद मिलनी चाहिए आकलन से। पर आकलन से चिंता और भय पैदा नहीं, भय, किसी भी क्वेश्चन में चिंता और भय आ गया ना बच्चों के लिए, तो वो गलत ही क्वेश्चन कहलाएगा। तो ये गलत, तो यानी ये रहेगा सही। क्वेश्चन गलत है पर वो पूछ रहा नहीं, तो ये सही निकलेगा हमारा आंसर, ठीक है, सही हो गया। चलो आगे करते हैं। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। तो आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है, गलत है संबंध। आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए, गलत, ये भी नहीं। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ये सही है हमारा, कि आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। बार बार आकलन करना चाहिए बच्चों को। सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित करना चाहिए, नहीं निर्देशित करना चाहिए। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ये हमारा पहला ही सही निकल गया कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा कैसी होना चाहिए, भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ये सही है समूह को, क्योंकि अच्छे हर कोई विद्यालय में अच्छे ग्रहण करना चाहिए संस्कार, से गलत थोड़ी करेंगे क्या। तो ये हमारा पहला ही सही है। तो चलो और ना पढ़ते हुए, टाइम ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम ये बोलने चाह रहा है आप सभी को कि आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको 120 ही क्वेश्चन कराएं एक वीडियो में, या फिर कि सोशल साइंस के केवल 60 ही क्वेश्चन कराएं। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको 120 ही सारे क्वेश्चन कराएं, कि कमेंट करके बताइए कि 60 क्वेश्चन केवल सोशल साइंस के कराएं, तो आपको वैसे ही कराएंगे। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि उन्हें समस्याओं को विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए कहना चाहिए, जिससे वो समस्या, और उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, ये तो गलत ही हो जाएगा, बिल्कुल गलत। क्योंकि रटने के लिए नहीं कह सकते हैं बच्चों को, समस्याओं का हल ढूंढने के अनुसार तो कह सकते हैं, गलत है हमारा। और प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछ कर, नहीं ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि प्रश्न मिश्र नहीं, क्योंकि अर्थपूर्ण सीखना, और ये तो गलत ही हो जाएगा। और पहला कैंडिडेट पहलू, क्या ये भी गलत है। तो हमारा पहला ही है सही, क्या कि उन्हें विभिन्न, ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो अपन जल्दी लगा देना है, विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर समस्या का हल निकालो, बहुत सही। रचनात्मक रूप से पूछ रहा है ना, तो इस प्रकार से रचनात्मक रूप से करना कहलाता है। चलो, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। तो कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए पृथक्करण नहीं हो सकता, वो तो अलग अलग करना है। पोषित कहाँ से हो जाएगा, नमीकरण नहीं। नकारात्मक भेदभाव, ये तो और रही गलत, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। समता यानी समान अनुसार पोषण देना ही चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो समता हमारा आंसर आ जाएगा। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की खालिस्तान विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वह संशोधन विधि नहीं, प्रतिरूपण विधि नहीं, अनुकरण नहीं, तो अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा
अवलोकन विधि यानी फर्स्ट। फिर है अब आ गए कथन, अभिकथन। गुड़ज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। और फिर दूसरा है तर्क। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो सही है दोनों कि बार बार दोहराते हैं गत्यात्मक क्रियाओं को, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि ये बता रहा, ये स्वलीनता के बारे में बता रहा, वो गुणज यानी गणित के बारे में बता रहा है, तो नहीं उसकी व्याख्या तो नहीं कर रहे दोनों। तो हमारा सही होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा इस प्रकार से दूसरा सही होगा। समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, तो क्यों होती है? सदस्योच नहीं, साधन अंतर विश्लेषण, अनुभव पर आधारित नहीं, कार्यात्मक स्थिरता। कार्यात्मक स्थिरता लाओगे तो बाधा तो उत्पन्न होती है, क्योंकि एक जगह नहीं, उसको गतिमान करना ही चाहिए। चलो, समस्या समाधान के लिए कार्य करना ही चाहिए, तभी समस्या का समाधान हो सकता है, और स्थिर से नहीं हो सकता कि एक जगह बैठ गए तो नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर आएगा 4। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, अभिकथन। जो शिक्षक यह जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। और इसका तर्क है, अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। तो ये दोनों सही है, परंतु क्या प्रॉब्लम है? ये शिक्षक है, तो प्रॉब्लम है कि ये व्याख्या करता है। देखो क्या है कि ये बदला जा सकता है, ये जो बता रहा है ना शिक्षक के बारे स्कूलों में प्रदर्शन सुधार करने के लिए, प्रेरित करने के लिए संभावना प्रस्तुत करते हैं। तो विश्वास से जुड़ी है कि शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं क्या विश्वास, तो ये हाँ करता है व्याख्या, ये व्याख्या करता है ये की। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? ये और दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के लिए सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? तो इसका आंसर आपको गलत ढूंढना है। पता है क्या बोला? नहीं करता है। तो अब मैं अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहन करती हैं। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना, हाँ ये सही है, मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, ये सही है हमारा इसका आंसर। अभिकथन अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है, जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है। नहीं नहीं, ये गलत है। जैसे ग्रहित किया है वैसे ही क्यों पुनरुत्थित करें? अधिगम समझ के कर सकते हैं ना। अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्थित करने की प्रेरणा। नहीं, निष्क्रिय गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बढ़ क्या दिया गया है? निष्क्रिय सबसे बड़ा, तो ये गलत है हमारा क्वेश्चन। और इसमें उसी प्रकार नहीं, अपने हिसाब से भी अच्छे से भी कर सकते हैं, तो ये गलत है दोनों। ये क्या माने जाएंगे हमारे आंसर? तो दोनों ही गलत माने जाएंगे, ए और आर दोनों गलत माने जाएंगे। तो फोर्थ आंसर हमारा सही है। चारू किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं, चारू किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है। चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है चारू। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं नीचे। तो चारू का आंसर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं, असफलता स्वीकार करने की विधि नहीं, महारत नहीं, तो असफलता परिहार व्यक्ति, असफलता परिहार व्यक्ति, यही है हमारा आंसर, यही है। ठीक है, क्योंकि असफलता परिहार व्यक्ति इसलिए है ये आंसर, क्योंकि जो चारू है ना वो अभिरुचि नहीं है किसी विषय में, केवल वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पढ़ती है। तो ये असफलता परिहार ही होगा ना, क्योंकि केवल वो पास होने के लिए पढ़ रही ना, वो थोड़ी ना अपना आगे का देखने के लिए पढ़ेगी। तो असफलता ही आ जाएगा इसमें आंसर। और आगे देखते हैं अब हम
क्या 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनिधि अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? ये भी एक नहीं है आ गया, तो इसका आंसर होगा अर्थहीन अनुवाचन। ये तो है, यही है हमारा सही आंसर। अपने किसी साथी को समझाना, ये सही है पर वो पूछ रहा नहीं है, तो ये आएगा, क्योंकि ये तो सही है तो ये गलत हो जाएगा। स्वयं से प्रश्न करना, ये भी सही है परंतु गलत हो जाएगा। अवधारणा मानचित्र बनाना, ये सही है परंतु गलत हो जाएगा। अर्थहीन, हीन देखो कितना गलत वर्ड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा गलत वर्ड। अर्थहीन आ रहा है अनुवाचन करना, हीन यानी गलत हो जाएगा भाई, हीन नहीं हो सकता है, अर्थ करना हो सकता है। फिर है मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाता है? तो सहयोगात्मक, पहला ही आंसर सही हो गया इसका। सहयोगात्मक, सहकारात्मक करना व्यवस्था, ठीक है, क्लास में अपनी। प्रतिस्पर्धा, ये गलत, इसी वर्ड से ही गलत हो गया। बंधन या रटने से ही ये गलत होगा। भय और तनाव, ये तो गलत ही है, क्योंकि ये अक्षर आ गए ना जहाँ, वो गलत है। और नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? तो ये शिक्षक केंद्रित, व्यवहारिकवादी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, अनुभवात्मक को केंद्रित करती हैं। बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम होना चाहिए वैश्विक से स्थानीय नहीं, अमूर्त से ठोस। हाँ, ये होना चाहिए, पहले अमूर्त पढ़ना चाहिए, उससे फिर ठोस पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं टाइम ना गवाते हुए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हमें 120 क्वेश्चन करना है। विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और खालिस्तान से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो आंसर आएगा हमारा अर्थपूर्ण अधिगम बहिष्कारक प्रथाओं से, और फिर आएगा क्या, और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से सकारात्मक के रूप से प्रभावित होता। हमारा से पहला आ जाएगा, क्योंकि ये नकारात्मक पूछ रहा तो बहिष्कारक प्रथाएं आ जाएंगी, और सकारात्मक पूछ रहा तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र आ जाएगा हमारा। तो आगे पढ़ते हैं। अब हम सामाजिक अध्ययन आ गया हमारा 60 क्वेश्चन। चलो सामाजिक अध्ययन आ गया हमारा, तो अब पढ़ते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, इनको लगाते हैं। मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है? तो घास वाले मैदान बनाना, ये नहीं आ सकता। अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, हाँ ये है हमारा आंसर, क्योंकि मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया? तो अर्ध शुष्क जो हमने पढ़ा दिया है, हमारी एनसीईआरटी थ्योरी चढ़े है, तो उसमें कुछ पढ़ लिया है हमने, तो जो क्वेश्चन पढ़ लिए, जिस थ्योरी को पढ़ लिया है, तो वो हम आराम से इसमें लगा सकते हैं। तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, परिवर्तन किया जाता है, अंकित किया जाए, तो हमारा आंसर दूसरा ही आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम द्वीप नहीं, जल संधि नहीं, द्वीप तो एक महाद्वीप है, जल संधि तो जल संधि नहीं जोड़ती है, खाड़ी तो नहीं, वो तो खाड़ी में पानी है, दो स्थलीय भागों को जोड़ती है, तो स्थल संधि आ जाएगा हमारा आंसर। चलो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? तो देखो हमने ये अभी चैप्टर पढ़ाया है, थ्योरी पढ़ाई है, एनसीईआरटी कक्षा 6 में है इसका क्वेश्चन। सोचो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है उस थ्योरी में, देखो जी आ गया यहाँ पर क्वेश्चन पूरा वह का लिख के यहीं आ गया, किस बंदरगाह में संगम कविताओं का उल्लेख मिलता है। मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले क्लास लगाई थी, तो उस पूरी क्लास वाइज लिस्ट है, और प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, तो उसमें पढ़ लीजिए आप थ्योरी। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे लगाने के लिए। तो मदरी आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, मदरी में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हम मिलान करेंगे किस प्रकार से, चलो बताते हैं कि नगर दुर्ग दोस्तों, चलो इन सूची को मिलाते हैं। तो नगर दुर्ग कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिलता है। नगर दुर्ग मिलता है हमारा कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। नगर दुर्ग मोहनजोदड़ो में। अग्निकुंड कहाँ मिलता है?
तो कालीबंगा में अग्निकुंड मिलता है, कहाँ, कालीबंगा में। मैं ये थ्योरी शायद पढ़ा चुकी। भंडारगृह कहाँ मिलते हैं, तो हड़प्पा में। भंडारगृह मिलते हैं हड़प्पा में, और बंदरगाह मिलते हैं, बंदरगाह मिलते हैं लोथल में। तो बंदरगाह कहाँ मिलते हैं, हमारे लोथल में। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा इसमें से फर्स्ट, क्योंकि पहले का है 5वां और दूसरे का है 3रा। इस प्रकार से हाँ, तो हमारा आंसर है फर्स्ट है, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित कथनों में ए और आर को पढ़िए ना, कथन मतलब कथन तो तुम्हें पता, ए आर को पढ़िए, व्याख्या कीजिए। महावीर और बुद्ध दोनों ने अध्यात्मक ज्ञान के लिए घरों के त्याग पर बल दिया है। उनका मानना था कि संग में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अध्यात्मक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों का त्याग करना चाहिए, एवं सच्चा ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो अपने घरों का त्याग करने के लिए ही करेगा। तो ए और आर दोनों हमारे सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो हमारी दोनों सही है। कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन के अनुसार मुगल सम्राटों, कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का उपयुक्त विचार कीजिए। तो हमारा आंसर है कथन मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। हाँ, किया जाता था, थ्योरी में पढ़ा हमने। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। सही है। और कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया नहीं, ये गलत है। तो हमारे ए और बी सही आंसर होंगे। क्या आंसर सही होंगे, तो हमारे ए और बी दोनों ही सही आंसर होंगे, सी नहीं होगा। तो कथन ए और आर, अब इसमें आंसर आएगा शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया है। तो हमारे ये दोनों सही है, शंकर ने दोनों की है, तो ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है ए आर की। हाँ, आर ए की आर व्याख्या करता है, सॉरी दोस्तों, और ए और आर की जे मैंने बता दिया। चलो आगे। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? जात्या नहीं, चौथ नहीं, खालसा नहीं, तो राखी के बदले में उन्होंने 20% कर को बदले में संरक्षण प्रदान किया। 20% कर के बदले में उन्हें सुरक्षा प्रदान की राखी के बदले में, ठीक है, राखी बनवाने के बदले राखी। चलो, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग कर सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनः विवाह कर सकती हैं? तो किनके अनुसार, किस समाज सुधारक? ईश्वरचंद विद्यासागर के अनुसार। हमारे ईश्वरचंद विद्यासागर के अनुसार समाज में प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया गया कि विधवाएं पुनः विवाह कर सकती हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर के अनुसार 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? तो किसके अनुसार? तो क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, ये नहीं हो सकता। और क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था वे आवश्यक शोर कर रहे थे, नहीं, ये नहीं हो सकता। यह महसूस किया गया कि वे विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा हो। हाँ, ये सही है, सी सही है हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, कि उन्हें जाति के आधार पर ही कक्षा से दूर किया गया था। बम्बई में 1840 ईस्वी में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा का उन्मूलन करना, यही सही था उसका आंसर। मुंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य था कि जाति तथा उन्मूलन प्रथा को दूर करना। और फिर है राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव भी कीजिए।
तो हमारा इसका तो अब चलो हम मिलान करते हैं इसके। तो किष्ट संधान, तो ये आएगा राजा रवि वर्मा, इसके साथ आएगा। ये आएगा किसके साथ, हमारा राजा रवि वर्मा, इसके साथ आएगा किष्ट संधान का संबंध। और जातुग्रह का संबंध आएगा हमारा नंदलाल बोस के साथ। मेरी माँ का आएगा अवनिंद्रनाथ टैगोर। हाँ, अवनिंद्रनाथ टैगोर का है मेरी माँ का। पूर्व के संदर्भ, पूर्व के आदर्श, ओका कुरा कंकुजे, इनके साथ आएगा पूर्व के संदेश। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके साथ हमारा आंसर हो जाएगा क्या, हाँ तीसरा हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान ही मिलान आ रहे हैं, मिलान ही मिलान आ रहे हैं। तो अब इनका मिलान करना है कि सतारा किससे 1848 में, सतारा 1848 में, हाँ सतारा का आएगा 1848 में आई। वो संबलपुर, फिर क्या आ जाएगा, सतारा 1848 में आई। संबलपुर आई क्या 1850 में, संबलपुर का आ जाएगा सतारा का, ये आ जाएगा संबलपुर का। फिर आ जाएगा हमारा क्या, नागपुर 1853 आ जाएगा। ये 1853 में, क्योंकि जो है ना हमने थ्योरी में पढ़ा ना जो, तो उस प्रकार से आ रहा है। क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, सिद्धांत का उपयोग हड़पने के लिए, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पने के लिए सिद्धांत का उपयोग करते हुए हड़प लिया और उपयुक्त विकल्प का चुनाव किया। तो सतारा 1848 में हड़पा गया, और संबलपुर 1850 में, और नागपुर 1853 में, और हमारा उदयपुर आ जाएगा 1852 में। उदयपुर आ जाएगा हमारा क्या 1800। आंसर देखते हैं, तो हमारा चौथा आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। हाँ, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार के गठन के लिए विरोध थे। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। सही है, आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर ही पहला राज्य बना था। और सी 1952 के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। नहीं, 1952 में नहीं। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ए और बी दोनों, ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलो आगे। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले, हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले, तो हमारा है बृहस्पति, शनि, यूरेनस। इन तीनों ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। कौन कौन, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इन तीनों ग्रहों के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 डिग्री देशांतर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 देशांतर के साथ। ये पढ़ा चुकी हूँ मैं भूगोल थ्योरी, तो आप उसमें जाकर पढ़ सकते हो इस चैनल पर। 22 दिसंबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन। 22 दिसंबर के संदर्भ में, तो 22 दिसंबर के संबंध में क्या आ जाएगा, कर्क रेखा पर सूर्य की तिथि किरणें, कर्क रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं। नहीं, 22 दिसंबर को नहीं पड़ती कर्क रेखा पर सीधी किरणें, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। नहीं, दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है। हाँ, होता है दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध है ना जो हमारा। हाँ, इसमें ये सही लग रहा। फिर देखते हैं आंसर में। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। क्यों नहीं होता है, मतलब है क्या है, होता है। तो हमारे आंसर देखते हैं। चलो, क्योंकि 3 तो नहीं है, तो जिसमें सी डी है, हाँ ये सही है हमारा, सी डी इनमें आया चौथे में, तो चौथा सही है हमारा, क्योंकि दोनों हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं, बड़े पैमाने वाले मानचित्र राज्य और देश, नहीं, महाद्वीप और सागर, विश्व के जल। देखो, बड़े पैमाने वाले तो छोटे छोटे गांव भी पकड़ लेंगे ना, तो गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े तो ये छोटे मैप में भी आ जाती है, महाद्वीप, राज्य, विश्व। तो बड़े छोटे मैप में, बड़े मैप क्या दर्शाते हैं, गांव शहर भी दर्शा सकते। वो तो परितंत्र की रचना में सम्मिलित है, परितंत्र की रचना में सम्मिलित। जीवधारियों के बीच परिवेश संबंध, हाँ परितंत्र में आता है। जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध, ये भी आता है।
प्रकृति के तत्वों के बीच के संबंध, नहीं, प्रकृति के तत्वों के बीच के संबंध नहीं आता, तो हमारा आंसर होगा ए, ये सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम ना गवाते हुए जल्दी जल्दी करते जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है और जल्दी नहीं हो पा रही है। तो हमें क्या करना है अब क्वेश्चन, अब हमें जोड़ियाँ ये देखना, इसमें क्या करना है, हमें इग्मू को मिलाने का बचा करना, कौन सही मिल रहा है इसमें। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका, नहीं, उत्तरी अमेरिका में नहीं है मिसिसिपी। अमेजन दक्षिणी अमेरिका में, नहीं, ये सही नहीं लग रहा। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में, नहीं, ये भी नहीं लग रहा। ऑरेंज एशिया में, तो ऑरेंज एशिया में ये सही लग रहा है। चलो अब आंसर देखते हैं हम कौन सा सही है इसमें। तो उपयुक्त में से कौन मिल रहा, देखो केवल हमारा तीसरा मिल रहा, ऑरेंज एशिया में। ऑरेंज एशिया में तो हमारा तीसरा ही सही है इसमें, ठीक है, ऑरेंज एशिया में, बाकी नहीं थे, बाकी लग ही नहीं रहे थे क्योंकि वही मिल रहा था, पढ़ा है हमने डिटेल्स में, इसलिए। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाए, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। देखो मैंने भूगोल में पढ़ाया है कि महाद्वीप है ना, उनके जो पश्चिमी किनारे हैं ना, तो उन पर उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान ज़्यादातर पाए जाते हैं पश्चिम में। तो ये मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया, तो आप थ्योरी जाकर पढ़ लीजिए। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समताप मंडल यह एक परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, राइट। इनमें ओजोन गैस की परत होती है, राइट। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका का विस्तार होता है, वो समताप मंडल का, राइट। ये तीनों सही है, हमारा आंसर हो जाएगा चौथा के तीनों सही है। उच्च ज्वार के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक है, हाँ। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक, हाँ, ये दोनों सही हमने पढ़ा है थ्योरी में, इसलिए दोनों सही है, तो हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। नदी का मुहाना क्या होता है, तो नदी का मुहाना होता है, वह एक स्थान से नदी का उद्गम होता है, नहीं, वह स्थान एक स्थान से दूसरी नदी से मिलती है, नहीं, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती, हाँ, ये हमारा तीसरा सही है, वह नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है तो नदी का मुहाना होता है। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है, तो विश्व में कोयले का अग्रणी उत्पादक भारत नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, और भारत नहीं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, चाइना। चाइना कोयले का अग्रणी उत्पादक राज्य, देश, राजनी सॉरी देश। विकास एवं उपयोगी के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास और उपयोग के आधार पर, तो संभावित संसाधन, हाँ, यही हमारा आंसर है। संभावित संसाधन के आधार पर, विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसी किसी जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पशुचारक। तो चलबासी कहलाएंगे क्योंकि चल, इधर से उधर चल, इससे आप आंसर लगा सकते हो, चलना, इधर से उधर चलने को चलबासी पशु। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया, निम्नलिखित को भारत की विविधता का आंसर माना गया, तो ये आंसर मुझे ये तो नहीं लगा सही। लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, नहीं हो सकता। झारखंड में लोग एक दूसरे के अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते, नहीं। विभिन्न संस्कृतियों लोगों के जीवन में प्रभावित, नहीं, ये नहीं है हमारा आंसर। आंसर कहाँ है हमारा, इसका आंसर, इसका नहीं, मतलब ऐसे नहीं, इसका आंसर ऐसे ढूंढना है कि कौन कौन सही है, तो हाँ, ये देखना पड़ेगा ना, लग तो तीनों सही है। क्या बोला, हिस्सा माना गया, भारत की विविधता, अरे हमने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा, भारत की विविधता का हिस्सा माना गया, तो ये तीनों माने गए क्योंकि हर जगह अलग अलग प्रकार के अलग अलग विविधता होती, तो अलग अलग हमने पढ़ा, तो हमारा आ जाएगा ABC, 3 सही आ जाएगा। विविधता को दर्शाते चिन्ह प्रतीक, नहीं, ये D नहीं आएगा, तो हमारा ABC आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं, इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा हमारा, क्या आ सकता है कि सराहना, हाँ सही लग रहा है। ये पक्षपाती राय बनाना, पक्षपाती तो नहीं, पक्षपाती गलत हो जाएगा, ये वर्ड, ऐसे वर्ड बहुत गलत होते। भेदभाव करना, पक्षपाती लगा, भेदभाव करना एवं उपहास करना, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना, इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं, कैसे, तो हमारा आ जाएगा आंसर AB। पहला नहीं आएगा क्योंकि ये विरुद्ध है आ रहा ना, तो विरुद्ध में पहला तो सही है, ये गलत बता रहे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये BCD हमारा आंसर आ जाएगा। कथन, शक्तियों के बंटवारे, कथन
शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका के बीच सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, दर्शाता है। और फिर है प्रत्येक अंग, प्रत्येक, तो ये इसका आंसर, प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत काम करते हैं। और नहीं, ये दोनों गलत लग रहा है मुझे। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है, ये सही लग रहा। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों को, व्यवहारों को सुनिश्चित करता है। ये दोनों सही लग रहे हैं। तो अब आंसर देखते हैं हम अपना क्या सही है। तो हमारा आंसर देखते हैं दोस्तों, सी डी। हाँ, हमारे ये दोनों ही सही है, सी डी। तो हमारा आंसर है फूड। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है किसका? इसका आंसर क्या आ सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का। राज्य के साथ वो कुछ भी करता है, राज्य में कुछ भी कर सकता है, मतलब राज्य का मुखिया होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, ठीक है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा जिसने तो वो लगा सकता है, समझ सकता है कि भारत का राष्ट्रपति मुखिया किसका होता है? तो राज्य का मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति। निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर पाए जाने की संभावना कम है? तो निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर पाए जाने की संभावना कम है? घर में टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल में, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जंगल में लकड़ी। तो ज़्यादातर कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में पाए जाते हैं लोग, ठीक है। तो हमारा सी आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तो इसका आंसर आ जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस शादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें, ठीक है। तो वर्ष 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए, वर्ष 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था, नहीं तो ऐसा नहीं, कानून था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो दूसरा सही लगा, पहले में कानून कैसे नहीं हो सकता है, तो हमारा ये गलत है, वो दूसरा सही है, चौथा आंसर है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? तो शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। इसमें आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा, ये मैंने पहले भी लगाए हुए हैं प्रीवियस ईयर को, तो इसका आंसर उसमें दिया नहीं है क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्लियर आंसर क्या है। तो ये गलत होगा तो सभी का होगा, सही होगा तब भी सभी का होगा ये। तो इसमें आंसर क्लियर नहीं बता पा रहा है कि शिशु देखभाल की केंद्र की स्थापना करना, ये भी सही है। समान वेतन देना, ये भी सही है। और महिला कर्मचारियों के लिए कार्य में कम घंटे देना, ये भी तीनों सही लग रहा है। मतलब इसमें कोई क्लियर आंसर नहीं ला पा रहे, तो इसको छोड़ दीजिए आप, अंक चलिए। जो सबका गलत होगा तो आपका होगा, सबको नंबर मिलेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों ये और आप पढ़िए और इनके कथन पढ़ना है। बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है। महिलाओं को, ये तो सही लग रहा है, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, ये सही लग रहा है, दोनों सही है। तो नहीं, सही नहीं, सही है दोनों, पर ये व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि कैसे हो सकते तगड़े, आजकल तो समानता की बात की जाती ना, तो दूसरा व्याख्या नहीं कर रहा, सही मान सकते पर दूसरा व्याख्या। तो हमारा आंसर आएगा क्या? ये और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है, एक ही ऐसा। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह खाली स्थान दर्शाता है। तो शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, इसका आंसर शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना है? मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना है। तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि धरोहर को सम्मान मान देना और सुरक्षित करना। नहीं, 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा क्या बना है? माता पिता व अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये सही है हमारा, ठीक है, शिक्षा के अवसर प्रदान करना 2002 में बना था ये। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के साथ अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? तो जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो पहला ही सही हो गया हमारा, तो आगे नहीं बढ़ते हैं, टाइम ना गवाते हुए। ये सही है, रद्द करती है कानून को पारित करने, तो यही सही, उल्लंघन करता है ढांचे का, जब संसद पारित कोई कानून का संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो
ठीक है। समाज में कुछ समूहों का हंसियाकरण सम्माननीय है क्योंकि वे क्या है, समाज में कुछ समूहकरण का हंसियाकरण सम्माननीय क्योंकि वे भिन्न भाषा बोलते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या होगा? अरे नहीं, इसमें ये पूछा कौन अनुसरण करता है, क्योंकि वे क्या 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 है, तो हमारा ऐसे पूछ रहा वो। तो ये दोनों भिन्न भाषा बोलते हैं, ये सही है। मुख्य भिन्न दूसरी भाषा का अनुसरण करते हैं, ये भी सही है। अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं। नहीं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। तो हमारा ABD सही आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा ABD। तो चलो, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है क्या? तो उच्च प्राथमिक स्तर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं। कक्षा 6-8 के लिए NCERT की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। राइट, क्योंकि एक बुक्स हम पढ़ा भी रहे हैं, तो पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत का भिन्न था। ये राइट, पहला ही आंसर हमारा सही है कि लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत का भिन्न था, अतीत भिन्न था। वैज्ञानिक शक्ति रिगर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रहा यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। नहीं, ये गलत लग रहा। अब देखते हैं आंसर क्या है। प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और विविधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता, पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के संदर्भ में तरीकों, पद्धतियों का पालन करना चाहते हैं। तो अब हम आंसर देखते हैं। दूसरा सही लग रहा है। हमारा आंसर क्या होएगा? हमारा आंसर होएगा क्या? तीसरा, कि ये तो सही है हमारा। ये नहीं भाई, ये सही है, सही बता। अच्छा, ये सही है, ये सही है इसका, और B गलत है। देखो, A सही है और B गलत है इसका आंसर, क्योंकि वो विज्ञान प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। हाँ, ये सही है हमारा, और B गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगी? अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षक है, कौन सा है? कक्षा छोड़कर जाना ताकि विद्यार्थी अपने आप निर्णय ले। नहीं, ये नहीं आंसर। कुछ समूह में अधिगम करता क्या कर रहे हैं उसकी अपेक्षा करें। नहीं, प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो वहां मार्गदर्शन। हाँ, ये सही किस प्रकार से? मार्गदर्शन करना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा आंसर। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो विरोधाभासी, विरोध करना है। रचनात्मक विश्लेषण, ये तो सही है। निपुणात्मक विश्लेषण, ये सही है। व्याख्यात्मक, अनुकरण करना, ये गलत। तो हमारा सही आ जाएगा ये अनुकरण करना। और फिर आ गए हमारा आलोचनात्मक। चलो, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो हमारे दोनों ही सही हैं। इसके आंसर क्या आ जाएगा? कि तीसरा, दोनों A और B दोनों सत्य हैं। 1999 में लोअर्स कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व शिक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे खाली स्थान के उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जाता है। तो जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका, तो हमारा पहला ही सही है, क्योंकि घरेलू हिंसा गलत है। और किस विधेयक के प्रारूप में वकीलों की भूमिका की क्षमता, ये नहीं, हमारा पहला ही आंसर सही है कि जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रिया में भूमिका, घरेलू भूमिका, ये सही है हमारा आंसर। यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। तो सावधानी पूर्वक प्रेक्षण पर जोर देना चाहिए, ये सही है हमारा।
विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना, विषय वस्तु नहीं, तेजी से क्यों, आज विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना, ये तो गलत है। मतलब पढ़ सकते हैं, तेजी से पढ़ना जरूरी थोड़ी है। जिसका पिक्चर किया है उस पर विचार करना, हाँ ये जिसको पढ़ा उस पर विचार करना, ये सही हो सकता है। जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना, ये भी सही है। जो पढ़ाया गया है उस पर तो हमारा आंसर आ जाएगा 4th, ACD, बी छोड़कर। तो सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है, तो एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं, नहीं तो गलत लगा। सामाजिक समस्या पर बहस के लिए, नहीं गलत है, बहस के लिए प्रमाण लाते हैं तो गलत हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं, अरे प्रश्न कितने भी पूछ सकते हैं विद्यार्थी, उस पर क्यों रोक होगी, तो ये सही है हमारा। मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंचों पर बैठे हैं, सही है। क्योंकि तर्क संगत के बारे में मुख्यतः देखते हैं आंसर, लेकिन सही लग रहा है प्रोत्साहित करना, क्योंकि वो पीछे बैठे हैं, वो डर के हमारे पीछे बैठते ना, तो प्रोत्साहन करना, इस वजह से ही सही लग रहा है। कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो, सही है। दोनों तीनों सही लग रहा है। अब आंसर देखते हैं, BCD यही सही है हमारा, BCD सही रहेगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं कौन सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। तो इसमें देखते हैं कि क्या सही निकलता है। चलो, हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 1970 हटा दिया गया है। इस एक्ट के पक्ष में विपक्ष क्या है? मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। और क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है, उनके नाम बताइए। तो हमारा आंसर होगा क्या, कौशल को प्रोत्साहित करता है। ये भी हमारा सही है, क्योंकि 1970 में एक एक्ट हटा दिया गया था। और ये नहीं, ये गलत है, व्याख्या कीजिए, गलत है व्याख्या, ये सही लग रहा है, एक जिस धर्मनिरपेक्ष बनाता है। तो हमारा AC सही लग रहा है। चलो देखते हैं आंसर, हमारा AC सही आंसर है और नहीं मान रहे, चलो AC सही आंसर है हमारा। अब करेंगे, क्या करना है हमें, निम्नलिखित दिए गई प्रणाली के इन प्रत्येक सेट में विषम का पता लगाइए। मतलब कौन कौन से गलत हैं इनका पता लगाना है हमें। तो कौन गलत है इसमें से, इसका पता लगाना है हमें। तो हमारा फीट यानी मील, फीट यानी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी गज, इंच। तो हमारा इसमें एक ही आंसर सही है, क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर के बारे में दिया ही नहीं गया, उसमें फीट का दिया गया है, फीट यानी सेंटीमीटर। तो हमारा एक ही आंसर सही है। तो अब देखते हैं आगे। तो हमारा इसमें देखो ऐसे दिया गया, तो A का 5वां, हाँ हमारा एक ही आंसर, ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा है खाली स्थान के कौशल के साथ। तो अब देखते हैं क्या जुड़ा है, कि क्या आंसर सही। तो याद रखने से, बोध समझने से, अनुप्रयोग से, मूल्यांकन से। मूल्यांकन तो लास्ट में होता, तो हमारे 3 हो सकते, ABC। चलो तीसरा आंसर है ABC। सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ये और को व्याख्या कीजिए। भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है, ये सही लग रहा है। और कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ये भी सही लगा, क्योंकि सामाजिक दोनों एक ही बारे में, तो उसकी व्याख्या भी कर रहा। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, A और R दोनों सही हैं तथा A R की व्याख्या करता है, तो हमारा यही सही आंसर आ जाएगा। सामाजिक विज्ञान के बारे में चलो कथन ही पढ़ लेते, कथन से दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है।
सही लग रहा है, सही है। जैसे भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। ये क्या योग्य शिक्षक, सही तो है पर व्याख्या नहीं कर रहा, सही तो है पर नहीं, गलत है, गलत है। योग्य शिक्षक नहीं है, गलत ही है, पूरा गलत है ये। तो आंसर आएगा हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। बिल्कुल राइट, ये आंसर आएगा हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। अतीत की मुद्रा के विभिन्न रूपों को विभिन्न रूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया गया है। तो हमारा इसमें देखते हैं किन्हें लाया गया है। तो सिक्के को लाया गया है मुद्रा पढ़ाने के लिए, और मुद्रा नोट्स को लड़ाया, डेबिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड थोड़ी, क्रेडिट कार्ड नहीं, मुद्रा को पढ़ाया जाता है ज़्यादा, सिक्के को पढ़ाया जाता। तो हमारा आंसर ए भी आ जाएगा इसमें। करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है, करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है परियोजना विधि के लिए। तो हमारा आंसर परियोजना विधि के लिए है इसमें। भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना खालिस्तान का भाग होता है। तो भूगोल के साथ प्रश्न का पूछना रचनात्मक आकलन सही लग रहा, सही है। योगात्मक आकलन गलत लग रहा। ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना रचनात्मक सही है, निदानात्मक आकलन सही है, अधिगम का आकलन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए सी। तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ ए सी। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बनती है। रचनात्मक आकलन का नहीं, अधिगम के आकलन का, औपचारिक आकलन, योगात्मक आकलन का बनेगा इसमें। इसमें बनेगा क्या, हिस्सा भाग लेती है योगात्मक आकलन का। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जा सकता है। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है। तो निदानात्मक आकलन किया जाएगा। निर्देशात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। किसका, स्मरण, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की भूमिका है, हाँ सही लग रहा। विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत पुरस्कृत करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये तो क्वेश्चन है, ये नहीं लग रहा। फिर है हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। समझाइए। बंदोबस्त क्या है। तो हमारा आंसर लग रहा है क्या, पहला एवं बंदोबस्त, क्योंकि इनके बारे में स्मरण कर सकते हैं हम ज़्यादातर। तो हमारा आंसर आ जाएगा चौथा ए और डी। निम्नलिखित में प्रश्नों में से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। ये सही लगा। बी कौन कौन सही लग रहा। बी पोषण अभियान क्या है, इस योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है। ये नहीं, कौन है नहीं, सुनिश्चित क्या कर सकते। तो बी सही लगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। स्वतंत्रता संग्राम, ये सही। बी और डी है हमारा आंसर। तो हमारा आंसर है फोर्थ बी और डी। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा हमारा हिंदी। अब रह गया हमारा एक ही सब्जेक्ट रह गया हिंदी, जिसके बारे में हम क्वेश्चन लगाएंगे। इसको तो वैसे हम यहीं पर एंड करते, क्योंकि हमारा 1 घंटा हो चुका है। इतना थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारा पढ़ा है। तो हमने हिंदी अलग से करवा देंगे आपको, हिंदी वाली पेडागोजी, और हिंदी अलग से क्लास ले लेंगे इसकी, क्योंकि 1 घंटा हो गया, आपको बोरिंग होने लगा होगा। और जिसने अभी तक जितने क्वेश्चन आंसर दे पाए हैं तो वो सभी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बीच में नहीं मैं बोलती, पहले बोलती है लास्ट में। तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट अच्छा सा कर दीजिए कोई। और आप कमेंट करके बताइए आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, या फिर केवल सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन ही डालेंगे, क्योंकि आपको टाइम लगे। अलग अलग डालते जाएंगे तो चैप्टर वाइज, तो आप उस प्रकार से देख लीजिए। चलो ठीक है, थैंक यू। सपोर्ट कीजिए मुझे, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू आप सभी को।